मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय वह बहुत ही असमंजनीय होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह फूल तुमसे करवाई है भक्ति, तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति सया सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी माँ को भटकाने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है, वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुक के अनुसार कार्य करने लगे, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती चली जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़े कि ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम शादी का है, जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर तुम्हारे मार्ग से भटका कर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। और अभी समय है, वापस लौट आओ, उसे मार्ग पर मत जाओ जहाँ पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान को। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम्हें अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है।
और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है, यहाँ भूल हुई है, तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी का सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है। मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम्हें एक अपनी नई पहचान बना सकूं और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना को कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुमके बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूँ तुम सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति पैसे की पैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। देख, तुम्हारे माता माँ काली जी है जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सद्बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊं वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारी माता माँ काली जी का भजन है तो एक सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हित है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियों खराब हो जाएगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत
ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हम संगे तुम्हारा उपवास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं नाम, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो, जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सद्बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक बताता रहता हूँ, जिससे कि तुम्हें कभी कोई भी और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारी माता माँ काली जी पहले ही समाप्त कर देते हैं तुम्हारे पास आने की पूरी। तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे बाद कभी कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल ले। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक था 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है, एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपन का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं।
प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य सम और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा सामान की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान कर। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें। वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके माँ काली जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा आ हो या बुरा, अंतत आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे प्रिय बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह
से अकेला महसूस करेंगे। उस समय माँ काली नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेपसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाएं चलती आई हैं, उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था। मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज हूँ। मैं कोई अन्य नहीं हूँ। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें राह दिखाने वाली तुम्हारा ही एक स्वरूप हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, यह आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है। मेरे बिना बताए भी तुम इस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की करुणा और दर्द में दोनों ही परिस्थितियों को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितना दुख झेला है, कितने लोगों को तानों को सहा है। तुमने अभाव में कैसा महसूस किया है जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम्हारा दिल दुखाया, जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी, जब उन्होंने प्रयत्न किया कि तुम्हें धक्का लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, तब तुमने कैसा महसूस किया। मैं उस भावना को भी समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आए हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि तुम्हें हार का सामना करना पड़े। मैं उस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ। उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो, बल्कि तुम हमेशा से यह चाहते आए हो कि तुम्हारा अच्छा हो। दूसरों का बुरा सोचने के बजाय तुमने अपने अच्छाई का विचार किया और यह तुम्हारी महानता को दर्शाता है। यह सामान्य गुण नहीं है। यह भले ही देखने में सामान्य लगे, किंतु यह अलग है। यह बहुत अलग है उस बात से जो मैं तुम्हारे प्रति सोचती हूँ, जो तुम अपने प्रति सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हराना नामुमकिन है और तुम्हें हराने का प्रयत्न बहुत से लोगों ने किया और उसका कारण यह है कि वह नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें हरा नहीं सके और ना कभी हरा पाएंगे। कारण यह कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी। परिस्थिति कुछ भी कहे, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, कोई तुम्हारी बातों को समझे या ना समझे, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा अकेला नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथी को बनाए रखूंगी, उसको बेहतर बुद्धि दूंगी ताकि तुम्हारे साथ उसका बेहतर सामंजस्य बना रहे। मेरे बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वह नहीं जानते कि वह तुम्हें गिराने के लिए जिस तरह का गड्ढा खोद रहे, एक दिन उसमें वह स्वयं ही गिर जाएंगे और फिर उनका पतन इतना गलत, इतने बुरे तरीके से होगा कि माफी मांगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसा करके उन्होंने अपने लिए गर्त के दरवाजे खोल लिए हैं, जबकि ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेम और धन के दरवाजे खोले हैं। अब तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन को धन की प्रचुरता से भर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा, वास्तव में कल्पनातीत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे भी बहुत कुछ होना है और वह घटना अवश्य घटेगी। बहुत कुछ जो तुमसे पीछे छूट गया है, मैं वह समझती हूँ, मैं वह जानती हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि अब आगे कुछ भी नहीं छूटेगा। अब तुम हर चीज हासिल करोगे और इतनी सफाई से, इतनी सादगी से और इतने अधिकार से उसे हासिल करोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा नाम, तुम्हारा वर्चस्व अब संसार के हर कोने में फैले, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम सही राह पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी बेफिजूल की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो जीवन की महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी चीजों पर ही ध्यान लगाना है। जो चीजें महत्वपूर्ण है, बड़ी है, केवल उसका ही विचार करो। बाकी सभी चीजें अर्थ व्यर्थ है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जल्द ही तुम्हें वह हासिल होने वाला है जिसके लिए तुमने इतना अथक प्रयत्न किया। अब तुम बहुत कुछ प्राप्त करने की दिशा में आ गए हो। अब कुछ चीजों को छोड़कर केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करो और उसे प्राप्त करने पर जोर लगाओ। मेरे बच्चे, इस संसार में बेवजह की बहुत सी चीजें होती रहती हैं। तुम्हें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। किसी भी परिस्थिति में उस पर ध्यान नहीं लगाना है। जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाए हैं, मैं उन्हें एक अवसर दूंगी कि वह तुम्हारे महत्व को समझ पाए। मैं उनके जीवन में तुम्हारी महत्वता से संबंधित बहुत सी घटनाओं को पेश करूंगी और फिर तुम यह देखकर खुश हो जाओगे कि संसार में तुम्हारा महत्व किस कदर बढ़ रहा है। फिर तुम्हें यह संसार अति प्रिय लगने लगेगा। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे मन में जो निराशा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उदासी की जो भावना तुम्हें खाए जा रही है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा समय बदलने का वक्त आ चला है। अब यह अवसर तुम्हारे लिए भी है और उन सभी लोगों के लिए है जो लोग अच्छे दिल के हैं, साफ दिल के हैं और जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, यह वक्त बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 24 घंटों में तुम्हारे बदलाव की प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू होगी। तुम्हें बदलाव की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आकर्षित करना है, स्वीकार करना है, इसके साथ सामंजस्य बिठाकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। एक बात सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, यान, त्याग, समर्पण, द्वेष, अनुराग, ईर्ष्या, नफरत, कुछ भी जो तुम बांटोगे, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति भी जो तुम बांटोगे वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सोच समझकर चुनाव करो और वह बांटो जो तुम अपने लिए पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी झोली भरने वाली है। छप्पर फाड़कर तुम पर वर्षा होने वाली है। धन की वर्षा होगी, प्रेम की वर्षा होगी। तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए यह सब कुछ पाने के लिए तुम्हें इसी क्षण इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली अंक 222 लिख यह पुष्ट करना होगा कि तुम इस संसार में जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम जीत को पाने के लिए बेताब हो। यह दर्शा प्रारंभ करो कि तुम्हें क्या चाहिए। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, समय आ गया है तुम्हारे बधाइयों को प्राप्त करने का, क्योंकि अब ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता की तरंगे तुम्हारे घर की ओर निकल चली है, जो बहुत ही जल्द तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इसलिए अब तुम्हें अपने घर से नकारात्मकता से हुई सभी प्रकार की ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकना है। मैं तुम्हें इसका तरीका भी बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें कुछ बातों को समझना बहुत आवश्यक है और इस कारण से तुम्हारे लिए संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम किसी भी हालात में क्यों ना हो, तुम्हें संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति हमेशा दुख का, पीड़ा का, समस्याओं का ही रोना रोता रहता है, उस व्यक्ति के दरवाजे पर आया हुआ धन, सुख, सब कुछ वापस लौट जाता है। मेरे बच्चे, कल्पना करो, यदि तुम किसी के घर पर कोई तोहफा लेकर खुशी खुशी उसके द्वार पर खड़े हो और वह बेहद ही उदासी, मायूसी के साथ तुम्हारा स्वागत करे,
तो तुम्हें कैसा प्रतीत होगा। यदि तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें उसी प्रकार की आवृत्ति में आना होगा। दुख पाने वाला मनुष्य सदैव दुख की आवृत्ति में रहता है, इसी तरह से खुशियों को आकर्षित कर वाला मनुष्य खुशी की आवृत्ति में आ ही जाता है।